नाज़रीन, दोनों टीमें डिफेंसिव मोड में तीसरे दिन का इख्तिताम और बराबरी की बुनियाद के ऊपर 387 स्कोर इंडिया का ऑल आउट। पहला दिन भी बराबर, दूसरा दिन भी बराबर और तीसरा दिन भी बराबर। दोनों टीमें जो है तो वो डिफेंसिव है, ऑफेंसिव कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया बर्तरी ले लेगा। 376 के ऊपर इनके 6 खिलाड़ी आउट थे और ऐसा लग रहा था कि ये 40-50 रन की बर्तरी हो जाएगी इसकी और ये इंग्लैंड को दबाव का शिकार करेगा। लेकिन 11 रन के अंदर अंदर इनके मजीद जो 4 खिलाड़ी है सिर्फ 11 रन के अंदर अंदर आउट हो गए। जबरदस्त इंग्लैंड ने कम बैक किया और वापस टीम में आ गए, यानी मैच में वापस आ गए थे और 387 रन पर ही आउट कर दिया उन्हें। इंडिया भी डिफेंसिव लग रहा था और इसी तरह इंग्लैंड भी डिफेंसिव लग रहा है। 119 ओवरों खेले हैं इंडिया ने और 387 रन बनाए। 145 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट थे जब इनिंग्स का आगाज किया, तीसरे दिन का खेल का आगाज किया। तो पंच जो है तो वो 74 रन और केएल राहुल के 100 और उसके बाद जडेजा के 72 स्कोर जो है तो ये 387 तक बनाने में कामयाब हो गए और बड़ी जबरदस्त इनकी इनिंग्स रही है। 376 के ऊपर इनके 6 खिलाड़ी आउट थे तो इस लग रहा था कि ये 450 या 550 भी जा सकते हैं, क्योंकि जडेजा भी बहुत अच्छा खेल रहा था, वाशिंगटन सुंदर भी उस वक्त बहुत अच्छा खेल रहा था। लेकिन उस मौके पर वहां पे जैसे जडेजा आउट हुए और तमाम जो टीम है वो 11 रन के अंदर अंदर ही 4 खिलाड़ी मजीद आउट हो गए और इस तरह नाब जो है तो 387 रन और बगैर किसी बर्तरी के जो है तो इंडिया, तो ये इंडिया के लिए एक सेटबैक था कि बर्तरी के बिल्कुल करीब जाके तो उन्होंने बर्तरी हासिल नहीं की है। तो ये उनके लिए ये है कि उनके जो लोअर ऑर्डर है वो बिल्कुल नाब इस वक्त फेल हुआ है, वो पहले टेस्ट की तरह फेल हुआ है। जिस तरह पहले टेस्ट में वो फेल हुआ था बिल्कुल उसी तरह वो फेल हुआ है और 387 रन बनाए हैं और इंग्लैंड ने जो है तो 2 रन बनाए थे बगैर किसी नुकसान के और चौथे दिन का खेल में वो दाखिल होंगे और चौथे दिन का खेल स्टार्ट होगा। तो इस सूरत हाल में मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों टीमें इस वक्त डरी हुई हैं, डिफेंसिव खेल में है और इस डिफेंसिव की वजह से ये मैच जो है तो वो ड्रॉ की तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि तेज और अग्रेशन क्रिकेट खेल देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर चौथे दिन देखते हैं कि इंग्लैंड किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरता है, अगर वो अग्रेशन दिखाता है, वो एंड तक अच्छा स्कोर करने में कामयाब होता है और 5वां दिन वो इंडिया को देता है तो फिर वो एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन अगर इंडियन टीम जल्द इंग्लैंड को आउट करने में कामयाब हो जाती है और उनके पहले ही सेशन में विकेटें मिल जाती है और एंड तक जो है अगर वो विकेटें ले लेते हैं और वो कामयाब होते हैं कि 150 या 200 रन के अंदर अंदर इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो फिर इंडिया के लिए ज्यादा चांस हो जाते हैं। अब दोनों टीमें इसी तगदो में मसरूफ है। अब देखते हैं कि चौथे दिन किस सूरत हाल में क्रिकेट का ये रुख किस साइड पे जाता है, इस मैच का, इस टेस्ट मैच का रुख किस साइड पे जाता है। बजाय 3 दिन का खेल जो था, 3 दिन के इख्तिताम पर दोनों टीमें बिल्कुल बराबर हैं, दोनों टीमें डिफेंसिव की तरफ जा रही हैं, दोनों टीमों में अग्रेशन नजर नहीं आ रहा है और दोनों टीमें कभी बॉलर्स छा जाते हैं और कभी बैट्समैन छा जाते हैं। तो बैट्समैन भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, बॉलर्स भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बराबरी की बुनियाद के ऊपर खेल खत्म हो रहा है और चौथा दिन क्या करता है, इसमें आया बराबरी होती है या यहाँ पे इंग्लैंड दबाव का शिकार हो जाता है या इंडिया जो है तो वो दबाव का शिकार होता है और इंग्लैंड जो है तो वो अग्रेशन क्रिकेट खेलते हैं और एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं। ये चौथे दिन ही पता चलेगा। बजाय ये अगर इसी तरह डिफेंसिव रहे और अपनी विकेट बचाते रहे और तेज और अग्रेशन क्रिकेट ना खेली इंग्लैंड ने और फिर विकेट भी बचाते रहे और बड़ा स्कोर भी ना कर सके तो फिर ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है। तो अब चौथा दिन देखते हैं कि किस माइंडसेट के साथ दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं। इंडिया कोशिश करेगा कि इनको रिस्ट्रिक्ट करे, 150 250 स्कोर के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट करे ताकि हम ना उस टारगेट को चेस करके बर्तरी हासिल करें। इंग्लैंड आया कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके और लास्ट एंड जो सेशन है उसके 10 या 15 ओवर जो है तो वो इंडिया को खेलने के लिए दावत देगा और जो सेकंड 5th और लास्ट डे होगा उसमें देखते हैं कि इंडिया का क्या रद्द अमल होगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है
फिल वक्त जो है तो सूरत हाल ये है कि दोनों की इक्वल है सिचुएशन। दोनों टीमें जो है तो वो डिफेंसिव मूड में है, एग्रेशन किसी टीम की तरफ से नहीं देखा जा रहा। बैटिंग जो है तो स्लो खेल रहे हैं दोनों साइड से। और अब चौथा दिन इंतजार है हमें भी, आपको भी यकीनी तौर पर इंतजार होगा कि चौथे दिन क्या नाम हिकमत अमली होती है इंग्लैंड की। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इसके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो, इस मैच के अंदर जान पैदा हो। अभी तो ये बराबर है, बराबर वाला जो है ये सिलसिला, तो अगर ये बराबर ही आज चौथा दिन भी बराबर ही चलता रहा तो फिर तो ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं नतीजे की तरफ जाना चाहता हूं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इसका नतीजा निकले। उसके लिए इनको थोड़ी सी हिकमत अमली दोनों टीमों को चेंज करनी होगी। थोड़ा सा एग्रेशन इंडिया को दिखाना होगा और इंग्लैंड को दिखाना होगा, और इंडिया को कोशिश करनी होगी कि इनको जल्द से जल्द आउट करते रहे और करके कम से कम स्कोर पर इनको आउट करके और ये मार्जिन कम से कम हो और आमने आप जीत जाए। तो ये दोनों टीमों की तक मसरूफ होगा, चौथा दिन खासा दिलचस्प होगा। उसके लिए देखते हैं कि किस हिकमत अमली के साथ दोनों टीमें उतरती हैं। अभी मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद ये है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।